दोस्तों यार छत्तीसगढ़ में बीएड कोर्स का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग भी इस साल बीएड कोर्स में एडमिशन लेने वाला या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि हम लोग को बीएड रेगुलर करना चाहिए या फिर नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट करना चाहिए। अगर आपके मन में इस प्रकार से कहीं सवाल आ रहा होगा तो ये वीडियो स्पेशल आप सबके, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को आपके डाउट्स हमेशा के लिए आप लोग को क्लियर करने वाला और बताऊंगा कि आप लोग को बीएड रेगुलर करना चाहिए या फिर नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट करना चाहिए। अगर आप लोग नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट करते हैं उस केस में आप लोग को कॉलेज को कितना एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा और बीएड रेगुलर करने का और नॉन अटेंडिंग करने का दोनों का फायदा और नुकसान क्या होने वाला है, दोनों का मान्यता सेम होता है कि नहीं, आज के शुरू में आप लोग को डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो बात करते हैं कि आप लोग को बीएड रेगुलर करना चाहिए या फिर नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास डेली क्लास अटेंड करने की टाइम नहीं है, आप लोग डेली क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे या फिर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पीएससी का कोचिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, उस केस में अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे तो फिर आप लोग को बीएड को रेगुलर नहीं करना चाहिए। आप लोग को फिर बीएड को नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट करना चाहिए। नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट इसलिए करना चाहिए, अगर आप लोग बीएड को कहीं रेगुलर में एडमिशन लेते हैं उस केस में आप लोग को डेली क्लास जाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, एनुअल एग्जाम में बैठने के लिए आप लोग का 80% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। अगर आप लोग का 80% अटेंडेंस यहाँ पे नहीं होता तो आप लोग एनुअल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप लोग रेगुलर करेंगे तो नॉन अटेंडिंग करेंगे तो जो आप लोग का 80% का अटेंडेंस वाला सिस्टम है ना, उसको कॉलेज वाले फुलफिल कर देते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप लोग बीएड कहीं रेगुलर करते हैं उस केस में आपके कॉलेज में डेली एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी क्या होती है? आपको डेली जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसका आप लोग को क्राफ्ट वगैरह बनवा कर मंगवाया जाता है, जिसके बाद कॉलेज वाले आपको एक्टिविटी के रूप में नंबर वगैरह देते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे झमेला होता है अगर आप लोग बीएड को रेगुलर करेंगे तो। अब झमेला होता है इसका मतलब ये नहीं कि बीएड करने का केवल नुकसान ही नुकसान है, मैं आप लोग को आगे इसका फायदा ही बताने वाला हूँ। उससे पहले आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि अगर हम लोग बीएड को नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट कहीं करते हैं उस केस में हम लोग को मान्यता जो है नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपके मन में भी इस प्रकार से कहीं सवाल आ रहा होगा तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, रेगुलर और नॉन अटेंडिंग दोनों का मान्यता बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैं आप लोग को और बता दूं, आप लोग का एडमिशन ना रेगुलर में ही होता है। नॉन अटेंडिंग जैसा कोई नियम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे नहीं बनाया गया। नॉन अटेंडिंग का नियम केवल और केवल कॉलेज वाले ही बनाए हैं, वो भी चोरी छिपा से। कॉलेज वाले डायरेक्ट आपको नॉन अटेंडिंग में एडमिशन देंगे करके आप लोग को खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि दोस्तों कॉलेज वाले इस चीज का एक्स्ट्रा शुल्क लेते हैं। मैं आप लोग को यहाँ बता दूं, जैसे कि आप लोग को पहले ही बता दिया था, नॉन रेगुलर में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आप लोग का 80% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। अगर आप लोग का 80% अटेंडेंस नहीं होता तो उस केस में आप लोग एनुअल एग्जाम पे नहीं बैठ पाएंगे। और दोस्तों इसी 80% अटेंडेंस को फुलफिल करने के लिए कॉलेज वाले आपको नॉन अटेंडिंग में एडमिशन देते हैं, जिससे कॉलेज वाले आपसे एक्स्ट्रा शुल्क लेते हैं और उसी एक्स्ट्रा शुल्क लेकर आपका 80% अटेंडेंस यहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो कॉलेज डेली नहीं जा पाते उस चीज का आप लोग कॉलेज को एक्स्ट्रा शुल्क देते हैं, जिसके बाद आपको केवल प्रैक्टिकल और मेन एग्जाम में बस जाना होता है, बाकी मान्यता दोनों का सेम होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग बीएड रेगुलर में कहीं करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होने वाला है। अगर आप लोग कहीं बीएड रेगुलर में करते हैं सबसे बड़ा फायदा वो है आप लोग का माइक्रो टीचिंग मजबूत होना। अगर आप लोग बीएड रेगुलर में कहीं करते हैं तो उस केस में कॉलेज वाले आपको डेली माइक्रो टीचिंग के बारे में आप लोग को सिखाया जाता है, जिसमें आप लोग को बताया जाता है कि आप लोग को बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से आप लोग को सामने प्रेजेंटेशन देना है, ब्लैक बोर्ड पे किस प्रकार से लिखना है। इन सभी शैलियों के बारे में आप लोग को डिटेल में जो है सिखाया जाता है, जिसके बाद से आप लोग का माइक्रो टीचिंग का लेवल जो है स्ट्रांग होता है। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग बीएड कहीं रेगुलर में करते हैं उस केस में आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होता है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो आपके अंदर डर होता है सामने में बोलने का, जो झिझक आपके अंदर होता है ना, वो झिझक आप लोग का दूर होता है अगर आप लोग बीएड को रेगुलर करेंगे तो, क्योंकि डेली आप लोग को क्लास के सामने जाकर आप लोग को प्रेजेंटेशन देना होता है। थर्ड थिंग, अगर आप लोग बीएड कहीं रेगुलर करते हैं उस केस में आप लोग का जो क्वालिफाइंग एग्जाम होती है जैसे कि सी टेट, सीडी टेट, इन जैसे जो क्वालिफाइंग एग्जाम होती है उसको पास करना आप लोग को सरल हो जाता है, क्योंकि डेली आप लोग को इस चीज के बारे में सिखाया जाता है, जिसके बाद से आप लोग को ज्यादा जो है तैयारी करना नहीं पड़ता। जो आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी से ही संबंधित क्वेश्चंस आप लोग का इन क्वालिफाइंग एग्जाम में जो है आता है, तो इस चीज में आप लोग का सहूलियत होता है। तो ये तो हो गई फायदे की बात। अगर मैं आप लोग को बीएड कोर्स में रेगुलर का नुकसान की बात करूं, यानी कि अगर मैं आप लोग को नॉन अटेंडिंग का सबसे बड़ा फायदे की बात करूं तो वो है आप लोग का इंटर्नशिप में नहीं जाना। आपको पता है कि अगर आप लोग कहीं बीएड को रेगुलर में एडमिशन लेते हैं उस केस में कॉलेज वाले आपको
इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग के लिए आप लोग को दूसरे स्कूल भेजते हैं, जिसके बाद आप लोग को उस स्कूल के बच्चों को आप लोग को पढ़ाना होता है। और इसी चीज़ को अगर आप लोग नॉन अटेंडिंग में लेते हैं तो फिर आप लोग को इंटर्नशिप में जाना नहीं पड़ता। मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, अगर आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में कहीं एडमिशन लेते हैं रेगुलर में, उस केस में आपको 2 महीने के लिए इंटर्नशिप में भेजा जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में आप लोग को 4 महीनों के लिए भेजा जाता है। इसलिए अगर आप लोग नॉन अटेंडिंग में लेते हैं तो आप लोग को इंटर्नशिप में जाना नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लेते हैं उस केस में आप लोग को केवल और केवल प्रैक्टिकल एग्जाम और एनुअल एग्जाम में बस जाना होता है। तो ये रहा बीएड रेगुलर और नॉन अटेंडिंग के बीच फायदे और नुकसान की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग बीएड नॉन अटेंडिंग में एडमिशन कहीं लेते हैं उस केस में कॉलेज वाले आपसे कितना एक्स्ट्रा शुल्क लेंगे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप लोग बीएड नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज वाले आपसे जो आप लोग की रेगुलर की फीस होती है उससे आप लोग से डबल जो है चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग का बीएड का 1 साल का कोर्स का फीस है 40,000 रुपए, तो नॉन अटेंडिंग में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उस केस में कॉलेज वाले आपसे 80,000 रुपए 1 साल का चार्ज लेंगे। जस्ट डबल आप लोग का नॉन अटेंडिंग का फीस होता है रेगुलर फीस के कंपैरिजन में। कई कॉलेज वाले तो इससे और भी ज्यादा फीस लेते हैं। कई कॉलेज वाले 1.5 लाख रुपए तक भी 1 साल का फीस लेते हैं। इसलिए जब कभी भी आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, पहले आप लोग उस कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि नॉन अटेंडिंग यानी कि एनए का फीस कितना रुपए लगता है। तो आई होप कि आपके डाउट शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में तब भी कोई सवाल है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी।